गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु, शिक्षक, पूज्य पुरुष। गोविंद यानी कि परमात्मा श्री कृष्ण राम गोविंद। दाऊ खड़े यानी कि दोनों खड़े। काके लागू पाए, तो मुझे किसके आगे झुकना चाहिए, यानी कि काके लागू पाए, किसके आगे झुकना पड़े। पाँव किसके पाँव स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी निछावर होना। गुरु आपने, मैं अपने गुरु के प्रति अधिक आभारी हूँ। गोविंद दियो मिलाए, तो ईश्वर से गोविंद दियो मिलाए, ईश्वर से मिलाया है। जिस गुरु ने मुझे ईश्वर से मिलाया है, गोविंद से मिलाया, परमात्मा से मिलाया उस गुरु ने, ईश्वर का परिचय करवाया है उस गुरु ने, उस शिक्षक ने। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे, यानी किसके पांव लागेंगे। तो गुरु, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यानी सुमिरन, ध्यान करना, स्मरण करना, सुख आनंद और आराम, दुख दुख होना। तो दुख में सुमिरन सब करे। जो लोग दुखी होते हैं वे भगवान से मदद मांगते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, ध्यान धरते हैं। सुख में करे न कोई। जो लोग सुखी होते हैं वे भगवान को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते। जो सुख में सुमिरन करे, यानी कि जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करता है वह हमेशा सुख रहता है और कभी दुख नहीं होता। दुख काहे को होए, तो कभी दुख नहीं होता। तो हमें हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। हमें हमारे जीवन में शांति और आनंद होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि दुख में भी हम भगवान को याद किया जाए तो दुख होगा ही नहीं, यानी हमारे आसपास भी दुख नहीं आएगा। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर काल। यानी गुरु, पूज्य पुरुष, आज्ञा, अनुमति माने नहीं, यानी कि गुरु की आज्ञा माने नहीं, चले गति चालना। अटपटी चाल यानी कि अजीब सी चाल, अनोखी चाल, एक अलग तरह से चाल। लोक वेद दोनों गए, लोक वेद दोनों गए, यानी कि लोक और वेद के बारे में जो ज्ञान करते हैं, लोक वेद के ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं, वे दोनों गए। आगे सिर पर काल, तो सिर पर काल मंडराता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को दिमाग लगाना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा माने बिना चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर काल।
तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो गुरु के आदेशों को नहीं मानता है और मनमाने ढंग से चलता है तो उसके लोक परलोक दोनों बेकार हो जाते हैं और सिर पर काल मंडराने लगता है। कबीर यानी कि कबीर जी कहते हैं कि कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की करे और की व्याधि। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि संगत साधु की, यानी कि संगत साधु की, अच्छे आदमी की संगत, हरे और की व्याधि, तो दूसरों को सुख देती, जीवन में सुख मिलता है। ऐसा साधु की संगति मिलने से, सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की संगत मिलने से जीवन सुख होता है। संगत बुरी असाधु की, यानी कि संगत बुरे व्यक्ति की अच्छी नहीं होती। करे और की व्याधि, यानी कि दुखी होता है। बुरी संगति व्यक्ति को गलत राह पर ले जाती है और दुखी देती है, औरों में व्याधि भी हो जाती है, दुख मिलता है। तो कबीर जी कहते हैं कि साधु संतों की संगत सभी प्रकार के दुखों को दूर करती है और जबकि बुरी संगत और भी दुख लाती है। इसलिए अच्छे व्यक्ति की संगत से जीवन सरल हो जाता है और बुरे व्यक्ति की संगत से जीवन और भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए और साधु की संगत में हमें ज्ञान और मिलते हैं, जबकि असाधु की संगत में हमें दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। हमें हमेशा सत्संग में रहना चाहिए, बुरी संगत से दूर रहना चाहिए।